अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। गाइस, जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलें आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। गाइस, आज का दिन थोड़ा सा ज़रा बोरिंग सा गुजरा। अच्छा। पता नहीं क्या अजीब सी बोरियत थी। हालांकि करने के लिए बहुत कुछ था, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसा थकावट सा और अजीब सा बोरिंग सा दिन था। तो हम लोगों ने कहा कि चलो कुछ चीज़ें वगैरह भी लानी है, घर में बोर हो रहे हैं, तो चलो शनाया को भी बाहर लेकर चलते हैं, थोड़ा सा बाहर चक्कर वगैरह लगवाएंगे तो खुश हो जाएगी। हम लोग शनाया को बाइक के ऊपर लेकर चले गए। थोड़ा आधे रास्ते में तकरीबन सही रही है, ऐसे हंसती देखती भी गई। और जैसे ही हम लोग बाहर मेन रोड पे गए तो आपको पता है सड़कों पे कितनी ट्रैफिक होती है, वो इतने हॉर्न वगैरह, और कोई इधर से आ रहा है कोई उधर से आ रहा है, तो शनाया एकदम से ना घबरा जाती है इतनी ट्रैफिक में जाके। गाड़ी में सही रहती है, जब भी हम इसको गाड़ी वगैरह में लेके जाते हैं ना तो उसमें बड़ी खुशी से जाती है, क्योंकि गाड़ी में शीशे ऊपर होते हैं तो इतनी आवाज़ें नहीं सुनाई देती हैं, तो ऐसे बड़ी हंसते खुश होते जाती है। और लेकिन बाइक वगैरह पे आपको पता है फिर आवाज़ें वगैरह भी आती हैं, आसपास से लोग गुजर रहे होते हैं और इतना शोर शराबा धुआं वगैरह, तो उससे फिर ना शनाया थोड़ी सी ज़रा वो डिस्टर्ब सी होती है, ऐसे एकदम से परेशान सी हो जाती है। अच्छा। थोड़े से रास्ते में ज़रा फ्रेश गई है, उसके बाद ऐसे बिल्कुल एकदम से ऐसे निढाल सी कि बिल्कुल ही ये परेशान सी हो गई। फिर थक हार के खुद ही सो गई कि मैं सो रही हूँ। सोती हूँ को मैं फिर इसको मैं लेकर आई हूँ घर, लेके आई हूँ। और घर आते ही मैंने अभी बेड पे लिटाया है शनाया को। शनाया सिर्फ 5 मिनट, गिनती के 5 मिनट लेटी और उठ के बैठ गई। खुशबू आ गई कि भाई शुक्र है मैं अपने बेड पे आ गई हूँ, अब मुझे झूले वगैरह कुछ नहीं मिल रहा, मैं उठ जाऊँ। उठ के ऐसे एकदम से फ्रेश, और मैंने कहा हाँ अब आप फ्रेश उठ गई हो। बाहर जाके आपको क्या हो जाता है। कल भी मैं इसको जब घर भी लेके गई थी तो वहाँ पे भी ऐसे ही रास्ते में ऐसे ही बिल्कुल गुमसुम सी होके गई है। आते वक्त भी ऐसे ही, वहाँ भी ज़ाहिर सी बात है मेरा थोड़े दिनों बाद चक्कर लगता है, तो वो बच्चा जब किसी को डेली रूटीन में देखता रहता है तो उससे फेमिलियर रहता है। बात तो सही है। अब काफ़ी दिनों बाद जब भी किसी को देखती हो तो फिर एकदम से ऐसे हो जाती हो, किसी के पास तो जाती ही नहीं है। जैसे कहीं ले जाओ, कोई नया चेहरा देखती है, नए लोग देखते हैं, किसी के पास नहीं जाती है, बल्कि कहीं नई जगह पे भी जाके कहती है कि भाई मुझे चलो, मुझे घर लेकर चलो, मुझे यहाँ पे क्यों लेकर आया, मैंने घर जाना है। और घर आते ही इतनी शरारतें। कल भी वहाँ पर ऐसे बिल्कुल घर में ऐसे गुमसुम सी हो गई, ऐसे इतनी ज़्यादा मतलब बोल नहीं रही थी और इतना ज़्यादा वो था नहीं कि ट्रोलिंग वगैरह कर रही है ये ऐसे। वहाँ पे ऐसे मासूमों की तरह, क्योंकि ऐसे पता नया नया माहौल उसको नज़र आ रहा था, मिला था, तो वो इसीलिए थोड़ा सा ना ज़रा ऐसे मासूमों की तरह से थी। घर आते इतनी शरारतें शनाया ने की हैं। शनाया सोने का नाम ना ले। बहुत मुश्किल रात को मैंने 1:30 बजे तकरीबन सोई है शनाया, बहुत मुश्किल। वो भी मैंने इसको सुलाया, मैंने कहा शनाया बस मम्मा थक गई हैं, सो जाओ आप भी, आप सोओगी तो मैं सोऊंगी। तो आके इतनी इसने शरारतें की हैं, इतनी शरारतें की हैं। एक सोफे से दूसरे सोफे पे, अब सोफों पे से उसको आ गया, जबकि एक सोफे से दूसरे सोफे पे किस तरह से जाते हैं। अब वो ऐसे जाती है आराम सुकून से, थोड़ा सा हम लोग का पास में रहते हैं उसके, लेकिन उसको अब आगे जाना मैं किसी दिन आपको लास्ट में दिखाऊंगी व्लॉग में। शनाया की ये छोटी छोटी सी शरारतें कि किस तरह से अब शनाया जी करती हैं, किसी के काबू में नहीं आती है, कि किसी के काबू में कहती है मुझे पकड़ा तो पकड़ा क्यों, मुझे छोड़ो, मैं फिरूँ यहाँ पे, मैं चीज़ों को मुँह में डालूँ, मैं इधर उधर हाथ मारूँ, ऐसे एक किसी के काबू में नहीं आती है। पकड़ी तो जाती नहीं, अब तो पकड़ के ऐसे होती है कि बस छोड़ो, मुझे पकड़ा क्यों, आप लोगों ने गोद में क्यों ले रहे हो, गोद से उतारो। तो ये कि बस यही बच्चे जब तक क्रॉलिंग नहीं सीखते तब तक ये कि मासूमों की तरह गोदों में रहते हैं, उसके बाद से नहीं, फिर नहीं आपके काबू में आते हैं। अब तो अभी तो खैर क्रॉलिंग वगैरह करी है, ये सिर्फ इसने भी पकड़ के खड़े होना शुरू किया। जब चलना शुरू होगी तो फिर तो हमारी थोड़े लगवाएगी, फिर तो ऐसे बिल्कुल अपने पीछे पीछे सबको लेके फिरेगी कि भाई अब मेरे पीछे पीछे आप लोग फिरते रहो सारे। सारा दिन हमारा इसी में ही गुजरता है कि शनाया को पकड़ो, शनाया को देखो, शनाया क्या करिए, शनाया शनाया, सारा दिन घर में शनाया शनाया होती रहती है। और शनाया जी को भी कुछ नहीं पता। छोटी सी को अभी भी बाहर गई है अपने बाबा जान के साथ, कहते चलो मैं इसको थोड़ी देर बाहर लेकर जाऊँ। लेकिन कि रात का टाइम है ना, तो कहीं कहीं पे अंधेरा भी होता है, तो फिर जब भी आती है डेली बेस पे जाती है और सोते हुए आती है, थोड़े से रास्ते में बस देखते हुए जाती है, ऐसे खुश होते हुए, उसके बाद बिल्कुल ऐसे सो जाती है। और घर आके जैसे ही बेड पे लेटाओ तो उसी वक्त उठ जाती है। मैं थोड़ी देर तो फिर सो जाओ, जब तक आप बाहर हो तब तक आप सो रही हो, उसके बाद आप ऐसे बिल्कुल आके सुकून से सो जाती हो घर में।
और इतने गलत टाइम पे सोती है ये, जो 8-9 बजे के करीब सो जाती है, ये इतना इसका गलत टाइम है सोने का, इस टाइम पे सोती है, फिर रात को जल्दी सोती ही नहीं है। फिर मैं इसको कोशिश करती हूँ कि 10-11 बजे के करीब सुलाने की, फिर कहाँ सोएगी, जाहिर सी बात है जब 9-9:30 बजे सो रही है और 10 बजे उठ रही है तो फिर कहाँ सोएगी जल्दी, फिर 1-1:30 बजा देती है, 1-2 बजे तक के करीब फिर सोती है। और मुझे इतनी फिर होता है कि सुबह से उठे होते हैं और जाहिर सी बात है बच्चा सोएगा तो फिर आप भी सो सकते हो ना, उसको तो नहीं ऐसे छोड़ के कि आप खुद लेट जाओ सोने के लिए। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं इसको ना सोने दूँ उस टाइम पे, लेकिन जाहिर सी बात है बच्चे को नींद आ रही है तो उसने ये थोड़ी देखना है कि क्या टाइम हो रहा है क्या नहीं, जिस टाइम उसे नींद आएगी वो सो जाएगी। और डेली तकरीबन इस टाइम पे आके सो जाती है। फिर मुझे इतनी परेशानी होती है, कभी कभी तो हम लोग कोशिश करते हैं कि ये ना ही सोए इस टाइम पे, उसको ज़रा इधर उधर खेल वगैरह में लगा देते हैं, बच्चों को कहते हैं कि ज़रा इसको थोड़ा सा खिला लो ताकि इसका आधा पौना घंटा निकल जाए, उसके बाद ये सोएगी ना तो फिर सुकून से ज़रा सोती रहेगी। बट रात को भी इतनी दफ़ा उठती है शनाया, इतनी दफ़ा उठती है, पता नहीं क्यों इसकी नींद इतनी पक्की नहीं है। अब खैर अब गई है अपने बाबा जान के साथ बाहर, और मेरे एक दो काम है करने वाले, तो मैं ज़रा जाके वो कर लूँ इससे पहले कि शनाया जी आएँ। तो आपसे मिलती हूँ कल एक न्यू व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।